देखो, आज का अपना टॉपिक है राशियाँ। राशियाँ हैं वो किस पे निर्भर करती है। जैसे फ्यूज़दार है, चालक का आकार है, फीडर है, स्लिप है, वोल्टा है, बस बार है। कौन सी राशि है वो किस किस पे निर्भर करती है। आज का अपना टॉपिक है निर्भरता। निर्भरता आज का अपना टॉपिक रहेगा। और यानी कि कौन सी राशियाँ हैं जो जो राशियाँ हैं वो किस पे निर्भर करती है। राशियाँ जैसे फ्यूज़दार है, फीडर है, स्लिपरिंग है, सिपलेट है, आवर्ती है, मोटर है, बस बार है, अर्थ प्रतिरोध हो गई, एलडीआर हो गई, वीडीआर हो गई। ये सभी राशियाँ हैं वो किस पे निर्भर करती है। आज का अपना ये टॉपिक रहेगा। जैसे अपने चालक का आकार, जो चालक का आकार है वो पे में मापा जाता है। और चालक का जो निर्भरता है, चालक की जो राशि है अपनी वो धारा पे निर्भर करती है। और धारा का जो मात्रक होता है अपने पे क्या होता है, एम्पियर होता है, और एक बायोट भी होता है। उसके बाद आता है अपना इंसुलेशन। इंसुलेशन मोटाई, जो इंसुलेशन की जो मोटाई है वो वोल्टता पे निर्भर करती है। किस पे करती है, वोल्टता पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना फ्यूज तार। फ्यूज तार है वो धारा पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, धारा पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना सिपलेट रिंग। सिपलेट रिंग क्या है, वो जो एसी को डीसी में बदलती है वो सिपलेट रिंग होती है। और यह वाइंडिंग एलिमेंट पे निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना फीडर। फीडर है वो धारा पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर है वो वोल्टा ड्रॉप पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना प्लांट की दक्षता। जो प्लांट की जो दक्षता है वो वाष्प के दाब पर निर्भर करती है भी। उसके बाद आता है अपना थर्मिस्टर प्रतिरोध। जो थर्मिस्टर है वो ताप पर निर्भर करता है भी। आगे अपने राशि है प्रतिरोध। प्रतिरोध है वो लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और ताप पर व चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना बस बार। जो अपना बस बार है वो धारा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भी, धारा पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना अर्थ प्रतिरोध। अर्थ प्रतिरोध है वो भूमि का अर्थ मापता है और उसकी वो भूमि के प्रकार व नमी पर निर्भर करता है। वो पेरा विद्युतीय सामर्थ्य है। पेरा विद्युतीय सामर्थ्य है वो वोल्टता, नमी, ताप व मोटाई पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना एलडीआर। एलडीआर प्रतिरोध है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, वो वोल्टता पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना धारिता। जो धारिता है, चाहे संधारित्र कह दो, धारिता कह दो, कैपेसिटर कह दो, ये क्या प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी और ताप पर निर्भर करते हैं भी। उसके बाद आता है अपना प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ये एटर्नों की संख्या, माध्यम, लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आता है अपना संयोजकता। संयोजकता है वो अंतिम कक्षा के जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे निर्भर करता है। उसके बाद आता है परमाणु पर आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। और परमाणु भार पर आवेश है जो राशि है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना भारी अर्धचालक। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। और डोपिंग पदार्थ पर डोपिंग क्या होता है, अशुद्धि होती है। अशुद्धि कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है पी प्रकार की और एक होती है एन प्रकार की। जो पी के अंदर होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं वो पंचशोधी अशुद्धि मिलाई जाती है। और एन में मिलाई जाती है त्रिशोधी अशुद्धि मिलाई जाती है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। उसके बाद आता है अपना जेनर वोल्टता वो डोपिंग सांद्रता पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना रिपल आवृत्ति। जो रिपल आवृत्ति है वो सप्लाई आवृत्ति व रेक्टिफायर पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना रोटर आवृत्ति है वो स्लिप व
सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना रोटर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह स्लिप पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना स्लिप, जो अपना स्लिप है वो भार के परिणाम पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना बोल्टा नियमन, जो बोल्टा नियमन है वो भार के परिणाम व प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना गति नियमन है वो भार पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना डीसी मोटर का टॉर्क, जो आर्मेचर धारा व फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना आवृत्ति है वो गति व पोल पर निर्भर करती है। जो अपनी गति होती है उसको टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद आता है ब्रशों की संख्या वो धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। ब्रश कार्बन और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है अपना यांत्रिक डिग्री है वो आर्मेचर चक्र पर निर्भर करती है भाई। उसके बाद आता है अपना विद्युत डिग्री है तो वो किस पे निर्भर करती है भाई, पोल पर निर्भर करती है। उसके बाद आते हैं समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या पर निर्भर करता है। और लेप वाइंडिंग है वो भी पोल आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में, जो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में फील्ड उत्तेजन पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना एसी धारा का RMS मान, जो एसी धारा है यानी कि प्रतिवर्ती धारा है उसका जो RMS मान है वो ऊष्मा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई, ऊष्मा पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना एसी धारा का औसत मान, जो एसी धारा का औसत मान है वो आवेश स्थानांतरण पर निर्भर करता है भी। आवेश का जो मात्रक होता है वो गुलाम होता है। इसके बाद आता है अपना शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर है वो कलांतर पर निर्भर करता है भी। उसके बाद आता है अपना ट्यूब की प्रचालन धारा क्षमता, यानी कि जो धारा क्षमता है ना, जो धारा क्षमता है वो ट्यूब के व्यास पर निर्भर करती है भी। किस पे करती है, धारा क्षमता ट्यूब के व्यास पर निर्भर करती है। और जो ट्यूब की प्रचालन वोल्टता क्षमता है ना, जो वोल्टता क्षमता वो ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करती है। किस पे करती है भी, जो धारा होती है वो ट्यूब के व्यास पर निर्भर करती है, जबकि वोल्टता वो लंबाई पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है अपना ट्यूब द्वारा उत्पन्न प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश है जो ट्यूब के अंदर जो गैस भरी जाती है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक है वो फील्ड उत्तेजन पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अपना ट्रांसफार्मर व अल्टरनेटर का शक्ति गुणांक है वो भार पर निर्भर करता है यानी कि लोड पर निर्भर करता है। और जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग केवी में मापते हैं भाई, केवी अल्टरनेटर केवी किस में मापते हैं भाई, केवी में मापते हैं। जो ट्रांसफार्मर व अल्टरनेटर का जो शक्ति गुणांक है वो भार पर निर्भर करता है यानी कि लोड पर। ये आज का अपना टॉपिक था भाई, निर्भरता, यानी कि कौन सी राशि है वो किस में निर्भर करती है। तो आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है जो एक नज़र में अपने देख लिया है। एक बार आपको और दिखाता हूँ मैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है RS रवि नायक 29 RS के नाम से, जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 5-10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो गया, लेकिन 5-10 मिनट की वीडियो अपने छोटी छोटी अपलोड
करेंगे, और जिससे आप एक नज़र में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और जिसमें जो डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है RS रवि नायक 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, इसमें आपको क्लासें मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।